हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। स्वागत है आपका एक और ट्रेडिंग गाइड्स की वीडियो में। आज की इस कमाल की वीडियो में हम अपन बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी स्वीप। इनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर ये ऐसे चलता है और यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया ब्रेक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहली चीज। दूसरी चीज लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद स्ट्रक्चर वापस ऊपर ब्रेक हो गया, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे चार्ट पे, कुछ आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, उनके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि हाँ ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है, ये अपना लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। इस वीडियो को मैं बिल्कुल रॉ रखूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। तो देखो यही चार्ट खुला है मेरे पास, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, इसी को आप ध्यान से देखो। यहाँ पर प्राइस आपका आ रहा है डाउन में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक, आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो ये वाला ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये देखो ये क्या किया, प्राइस ने वापस ऊपर चला गया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है देखो एक बार मैं थोड़ा सा डेमो बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ठीक से समझ आए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्वीप में फ़र्क क्या होता है। देखो ये अपना प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब नीचे आके वापस इस एरिया से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये अपने स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। पहली चीज ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है मतलब ये देखो, इसको मैंने लिया, ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे वापस ब्रेक कर दिया, और क्या किया, वापस अपना यहां से ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो अब इसी चीज को चार्ट पे देखते हैं। इस चार्ट को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से। ये अपना देखो स्ट्रक्चर ब्रेक, प्राइस नीचे आया, फिर ब्रेक करके नीचे आया, फिर देखो यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो ये अपने सप्लाई के एरिया के आसपास जहां ऑर्डर ब्लॉक्स है वहां पर आया प्राइस, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो ये अपने सप्लाई के एरिया, यहाँ पर प्राइस आया, कुछ नहीं हुआ, इन जगह पे आया, कुछ नहीं हुआ, सीधे ऊपर ब्रेक करता हुआ चला गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना लिक्विडिटी स्वीप। कौन सा एरिया, ये वाला। अब पता लगाने के देखो दो तरीके हैं, मैं यहां पर लिखता हूं क्या क्या हमारे तरीके हैं पता लगाने का। पहला तरीका अपना नंबर 1, एच टी एफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। मतलब हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। अब हाई टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, देखो हाई टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो। जो भी आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम है, मान लो 15 मिनट है आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इससे जो ऊपर का टाइम फ्रेम होगा, जो इससे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा आपका हाई टाइम फ्रेम। अगर आप 4 आवर पे एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो ऊपर का टाइम फ्रेम मतलब वीकली टाइम फ्रेम, वो होगा आपका हाई टाइम फ्रेम। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर 4 घंटे ने यहां पे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब जो कि आपका वीकली टाइम फ्रेम है उसको इसे सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम होते हैं। पहला होता है आपका एच टी एफ, जिसको बोलते हैं हम हाई टाइम फ्रेम, ध्यान से सुनना। दूसरा होता है अपना ए टी एफ, एच टी एफ, ए टी एफ, और अपना होता है ई टी एफ। अब इनका मतलब बताता हूँ। अब इसका हमारे टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 मिनट, कुछ नहीं। 3 टाइम फ्रेम जिसका हमें कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। पहला हाई टाइम फ्रेम मतलब एच टी एफ, ए टी एफ मतलब एनालिसिस टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम में अपना हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ जा रहा है प्राइस, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का। दूसरा एटीएफ होता है कि हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम अपना प्राइस एक्शन देखते हैं, यहाँ पे हम अपने स्ट्रक्चर्स देखते हैं, यहाँ पे अपने डिमांड सप्लाई देखते हैं। और होता है अपना ईटीएफ थर्ड। ईटीएफ होता है अपना एंट्री टाइम फ्रेम। एंट्री टाइम फ्रेम आपका 1 सेकंड भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी, कुछ भी, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात का मतलब, कि अपना ईटीएफ हो गया ये। अब अगर 4 आवर का स्ट्रक्चर पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, ये हो गया मेरा 4 आवर हो गया मेरा एनालिसिस टाइम फ्रेम। अभी 4 आवर खुला हुआ है, ठीक है, ये देखो 4 आवर खुला हुआ है। तो 4 आवर अगर मेरा एनालिसिस टाइम फ्रेम है, तो
अगर यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर वीकली को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या वीकली सपोर्ट कर रहा है। ध्यान चलते हैं थोड़ा चार्ट में पीछे, फिर देखते हैं। इस सबको मैं डिलीट करता हूँ और देखो चार्ट को करते हैं हम पीछे अपना। हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहीं तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ अपना, देखो ध्यान से। ये हमारे लोअर लोज बन रहे थे। इसको मैं करता हूँ थोड़ा जूम। जूम करने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले ब्रेक होने देते हैं। देखो अब स्ट्रक्चर हो गया अपना ब्रेक। अब मैं क्या करूँगा कि क्या ये स्ट्रक्चर यहाँ से डाउन कंटिन्यू करेगा, देखो इस जगह से या फिर इस जगह से, क्या ये कंटिन्यू करेगा नीचे या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? वो देखो हमें ऐसे पता चलेगा कि अब चलेंगे सीधे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे आने के बाद देखो हम वीकली को देखेंगे, वीकली क्या कर रहा है। सॉरी, देखो वीकली क्या कर रहा है अपना, इस एरिया को देखो, ये अपना वीकली डिमांड का एरिया है। स्ट्रक्चर वीकली का देखेंगे तो देखो वीकली पे यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। इसका मतलब वीकली क्या बोल रहा है कि भैया तुम्हारी चल गई, तुम्हें नीचे आना था आ गए, अब मेरी चलेगी। अब जो आपका वीकली टाइम फ्रेम है अब उसकी चलेगी। तो क्या हुआ, जब वीकली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है 4 आवर पे, देखो वीकली अपने डिमांड के एरिया के आसपास आ गया, तो यहाँ से वीकली डाउन नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, वीकली ऊपर जाएगा। इसका मतलब अपने हाई टाइम फ्रेम ने अपने एनालिसिस टाइम फ्रेम को सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। इसने उसको सपोर्ट नहीं करा। आपका HTF, आपका ATF एनालिसिस टाइम फ्रेम, और आपका ETF। इसको अगर सिंपली समझना हो तो ETF ये हो आप, ATF है आपके पापा और HTF है आपके दादाजी। तो दादाजी की सबसे ज़्यादा चलेगी, सबसे बड़े हैं वो, ठीक है। तो अगर पापा की बात घर में चलनी है तो वो कैसे चलेगी, जब दादाजी उनका सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हो, आपकी बात अगर घर में चलनी तो कैसे चलेगी, जब पापा जी आपका सपोर्ट करेंगे। तो वैसी टाइम फ्रेम्स में कि कोई भी टाइम फ्रेम तब चलता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर तभी फॉलो होता है। ध्यान से सुन लो इस बात को, हमेशा ये काम करती है। प्राइस में जाके देख लेना, मैं कुछ भी ऐसे नहीं, बस जाके अपने आप देख लेना, आपको समझ जाओगे, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम मार्केट में तभी काम करेगा जब उसके ऊपर का टाइम फ्रेम उसे सपोर्ट कर रहा होगा, उसके उस स्ट्रक्चर को। तो देखो इसी चीज़ को हम लाइव एग्जांपल से देखते हैं। इसको करते हैं डिलीट। देखो यहाँ पे हमारे 4 आवर पे स्ट्रक्चर बन रहे थे डाउन, ठीक है, आपको दिख रहे थे साफ साफ। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट को कर लेता हूँ थोड़ा पीछे 4 आवर। यहाँ से देखो 4 आवर नीचे नीचे आने लगा है, ठीक है। और वीकली पे देखोगे तो वीकली आपको क्या बोल रहा है, वीकली आपको बोल रहा है कि हाँ भाई देखो मैं ऊपर, मैंने यहाँ पर सप्लाई के एरिया के आसपास आ गया हूँ, अब मैं आऊँगा इस एरिया के आसपास वापस। तो क्या हुआ, वीकली मतलब दादाजी यहाँ जो हमारे हैं, उन्होंने वीकली ने हमारे हाई टाइम फ्रेम ने सपोर्ट कर दिया अपने एनालिसिस टाइम फ्रेम को, ठीक है। कि भाई हाँ देखो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है जो कि अपना हाई टाइम फ्रेम है, और अपना एनालिसिस टाइम फ्रेम था 4 आवर। तो इसने इसको सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, अब तुम नीचे जा सकते हो। तो देखो आपको पता है 4 आवर ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट कर दिया 4 आवर ने, बिल्कुल डाउन डाउन बना के। तो पहली चीज आपकी यही है कि आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो जो, उसको काम करने के लिए उसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो टाइम फ्रेम आपका काम करेगा, ठीक है। उस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपका काम करेगा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इसके साथ अगर इस, पहले तो आप इसी को कर लो यही बहुत है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इसी को मास्टर कर लो यही बहुत है। अगर इसमें कुछ एक चीज़ और आपको ऐड करनी तो आप ट्राई कर सकते हो, ऐड करके वो भी चीज़ अच्छे से काम करती है। आपका अनमेडिकेट जोन, ठीक है। देखो अनमिटिकेट जोन का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जिसको प्राइस ने टेस्ट नहीं किया हो। इसको देखो बना के दिखाता हूँ मैं एक बार ड्राइंग, फिर आपको उसमें बता दूंगा। वीडियो लंबी ना हो, ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। देखो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया ऊपर का, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिलता है ऐसा, ऐसे गया प्राइस, नीचे आया, ऊपर चला गया। मतलब ये जो प्रीवियस स्विंग लेग था ये वाला, इसमें बहुत सारे एरिया को प्राइस ने ऐसे ही छोड़ दिया। देखो इस इतने एरिया को टेस्ट करने नहीं आया, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको गैप। गैप को बोलते हैं अनमिटिकेट एरिया, जिसको प्राइस ने वापस टेस्ट ना किया हो तो वो आपका अनमिटिकेट एरिया हो जाता है, या उसको गैप बोल लो, एक ही बात है बोलने का मतलब, ठीक है।
तो क्या करता है प्राइस वापस, देखो फिर क्या करता है प्राइस, वापस आता है, इस एरिया को टेस्ट करता है, देन कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका लिक्विडिटी स्वीप ये। लेकिन रीजन क्या होता है इसका, रीजन इसका ये होता है कि पीछे प्राइस में गैप पड़ा हुआ है, तो वो गैप को फिल करने मार्केट वापस आता है। ठीक है, आप समझ गए बात को। अब इसी को हम चार्ट पे देखते हैं। ला 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 ला, ये देखो, इसी चार्ट को ध्यान से देखो, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका ये बना रहा है लोअर लोस। ठीक है, लो हाई लो। अब देखो ये लो कहाँ से बनाया है, लो इस एरिया से बनाया है प्राइस ने, देखो। बट ये ऑर्डर ब्लॉक देखो आपकी 4 घंटे पे, ये ऑर्डर ब्लॉक आपकी 4 घंटे पे बची हुई है। इसको जूम करके देखते हैं, ये एरिया देख रहे हो, इसको प्राइस ने वापस टेस्ट नहीं किया है। ये वाला एरिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम लेंगे, देखो इसको टेस्ट नहीं किया प्राइस ने वापस। इसको अगर मैं आगे खींचता हूँ, तो ये अपना अनमिटिकेट जोन है, आपका गैप वाला एरिया, कि यहाँ पे देखो इसके बीच में इतना सारा भी गैप है, जिसको प्राइस ने खाली यहाँ तक टेस्ट किया, वापस टेस्ट करने नहीं आया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी। अब देखते हैं क्या करता है प्राइस, इसको ब्रेक कर दिया नीचे, देखो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो एक तो ये ब्रेक हो गया, पहली चीज़ तो ये अपनी कंडीशन की स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया अपना। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे गैप भी मिल गया, दो चीज़ें कॉन्फ्रेंस हो गई अपनी, कि अनमिटिगेटेड जोन मुझे मिल गया है। इसका मतलब प्राइस वापस उसको टेस्ट करने जा सकता है, और ये एरिया अपना लिक्विडिटी स्वीप बन सकता है, प्राइस इसको वापस ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, वीकली पे भी एक बार टेस्ट ले लेते हैं। हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट ये है कि भैया मैं तो अपने देखो हाई टाइम फ्रेम के जोन में, डिमांड जोन में आ चुका हूँ, तो मैं तो यहाँ से ऊपर ही जाऊँगा। दूसरी चीज़, 4 आवर पे स्ट्रक्चर है, उसने भी बोल दिया देखो कि भाई यहाँ पे आपका एक तो ये कॉन्फ्लुएंस हो गया कि भाई अनलिमिटेड जोन भी मिल गया हमें, दूसरा हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट भी यही बोल रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऐसे हमें पता लग सकता है कि भाई क्या ये स्ट्रक्चर अपना ब्रेक है या फिर ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो इसको देखें, अब आपको पता है प्राइस ने यहाँ से क्या किया, प्राइस यहाँ से देखो ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से बाइंग जा सकते हैं, और इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद देखो प्राइस क्या कर रहा है, इसी एरिया में यहीं से वापस आया नीचे, इस वाले अपने जोन के आसपास से। तो इन दो तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि क्या प्राइस आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है या फिर आपका लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट देखो, ध्यान से देखो एक चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कि क्या वो सपोर्ट कर रहा है, क्या आपका जो है HTF आपके ATF को सपोर्ट कर रहा है। अगर इसको समझ लोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको मास्टर कर लो, फिर पक्का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको बस। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपका गैप वगैरह हो गया, बैलेंस, तो कभी कभी ये काम नहीं भी करेगा, कभी कभी ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, कभी कभी करेंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, देखो ट्रेडिंग में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी होती है, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें हैं उनको हमें मास्टर करना होता है। तो हाई टाइम का कॉन्टेक्स्ट जो है अपना बहुत प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ है, जिसको आप मास्टर कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंटेंट आपको चाहिए अगर सीखना है चीज़ों में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए, तो भाई वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, बताओ मुझे कैसी लग रही है वीडियोस आपको, और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, फॉरेक्स में अगर ट्रेड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से अकाउंट खोल सकते हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।